एक वकील के साथ एक्सटॉर्शन की साजिश पड़ी महंगी वकील ने तमाम सबूतों के साथ जब कोर्ट में अपनी बातों को रखा, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद साकेत थाने में 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक धारा 398 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें इन पावर इन ह्यूमैनिटी नाम से एनजीओ के खिलाफ हेमंत शर्मा एनजीओ के है, मिस्टर सिन्हा जिन्होंने एनजीओ का सेक्रेटरी बताया था, और तीसरे मनीष ठाकुर जो साकेत कोर्ट में वकील है, इन तीनों के खिलाफ दर्ज किया है। हाँ, हेमंत शर्मा मुझसे बोल रहा है। मैंने उसको बोला सर इतनी तो मैंने आज तक पैसे देखे भी नहीं है। बोला मुझको आपके बारे में पूरा पता, मैं आपको पिछले 6 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप कितना कमाते हैं क्या करते हैं मुझको सब पता है। इतनी तक उन लोगों को मेरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मेरी थी, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये हेमंत शर्मा की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने कहा सर मुझको कुछ टाइम दे दो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए, मुझको उनको एक्सपोज करना था, है ना। कहने लगा सर ये तो आपके लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। तो यह है जुबेर अहमद जो पिछले 20 साल से वकालत कर रहे हैं और फिलहाल साकेत कोर्ट में इनका चेंबर है। वहीं से यह वकालत का कार्य करते हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो कानून का इन्हें कई सालों से अनुभव भी है। कई अपराधी मामलों में यह वकील रह चुके हैं। वकील जुबेर अहमद का आरोप है कुछ दिनों पहले इनके पास एक फोन आता है जिसमें यह कहा गया कि आपके खिलाफ किसी पुराने मामले में साजिश करके FIR दर्ज कराई गई है, अगर आपको बचना है तो लाखों की फिरौती हमें दे दे। वकील जुबेर अहमद को समझने में थोड़ी भी देर ना लगी कि गो के नाम पर यह लोग एक्सटॉर्शन करने वाले लोग का है। उन्हें कानून की पूरी जानकारी थी, जानते थे कि फोन करने वाला उनका महज कुछ पैसे की ठगी करने हैं इरादे से उन्हें कॉल रहे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अनजान बने रहे हैं। जिस लहजा में वह लोग बातें कर रहे थे उसी लिहाजे में वकील जुबेर अहमद ने भी उनसे बातें करने लगे शुरू कर दिया, क्योंकि यह पहले ही आपराधिक मामलों के कई मुकदमे को लड़ चुके हैं। सर मुझको जिस दिन ये फ़ोन आया 1-2 घंटे के लिए टेंशन हुआ था। जब इन्होंने डिमांड शुरू करी तो मैं समझ गया कि एक्सटॉर्शन का मामला है। जो मेरे मित्र थे उनसे मैंने सलाह मशवरा किया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उनकी हिम्मत की वजह से आज मैंने इस एनजीओ को, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी के नाम से जो एनजीओ, इनके जो कार्यकर्ता धरता हैं मिस्टर शुभम सिन्हा, हेमंत शर्मा, मनीष ठाकुर, जो लोगों को ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, मैं आज उनको एक्सपोज कर दिया। और लोगों से मेरी ये अपील है, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग से कभी आप डरे ना, इसका डट कर मुकाबला करें। अगर आज उनको पैसे आज देंगे, कल फिर किसी और के साथ करेंगे ब्लैकमेलिंग। क्रिमिनल केसेस देखने की वजह से वकील जुबेर अहमद की कई पुलिस वालों से भी पहचान थी। इन्होंने उनसे भी बात की और उनके राय पर इस एक्सटॉर्श करने वाले गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वकील जुबेर अहमद ने बताया कि उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग की जिसमें हेमंत शर्मा उनसे लाखों रुपए की डिमांड करता था और डिमांड पूरी न करने पर अवैध वसूली करने वाला शख्स बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोगों को नाम लेकर उन्हें धमकाने लगा। इन सारे बातों की रिकॉर्डिंग वकील जुबेर अहमद ने सबूतों के आधार पर आने पास रखी है। साथ ही वकील जुबेर अहमद के बुलाने पर अवैध रूप से वसूली करने वाले लोग मिलने के लिए भी आ गए हैं। जब सारे सबूत इकट्ठा हो गए उसके बाद वकील जुबेर अहमद ने कोर्ट में इन सभी सबूतों को दिखाया, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को यह डायरेक्शन दिया कि इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए मैं एक वकील हूँ और इसी वजह से मैंने इनको आज एक्सपोज किया। ये एक्सटॉर्शन करा, इन्होंने मेरे साथ ब्लैकमेल किया, लेकिन मैं एक्सटॉर्ट हुआ नहीं। इनको मैंने पूरा एक्सपोज कर दिया। इनकी मैंने पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग करी। जो मनीष शर्मा है, जो चैम्बर 717 हेमंत ठाकुर के चैम्बर में आए, इन्होंने मुझसे लाखों की डिमांड करी, ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। और इस रिकॉर्डिंग में ये इंटरपोल, UN और DCWD की मैडम है, उनका नाम लेकर हमारे को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, जिसकी मैं सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद में पुलिस स्टेशन साकेत में कंप्लेन दी। कोर्ट के आदेश से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब इनके पास पुलिस के नोटिस गए हैं, जाँच जारी है। अब हो सकता है ये लोग खुद ही जेल जाएं। एक आम नागरिक की जिम्मेदारी समझते हुए वकील ने इस फर्क को कराया। फर्क कराने का यही मकसद था कि इस तरह के लोग समाज में एक्सटॉर्शन का धंधा चलाते हैं, उनका पर्दाफाश हो, जिसके कारण कई लोग इस एक्सटॉर्शन गैंग का शिकार होने से बच पाए। रिपोर्ट यूनिक इंडिया TV।